নমস্কাৰ, ওম শান্তি। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আজিৰ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান, এটি বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠান। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আজি এগৰাকী বিশেষ অতিথি। মই তেওঁৰ লগত আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিম। তাৰ পূৰ্বে মই ক'ব বিচাৰিম যে আমাৰ এই চেনেলত ৰাজযোগৰ যি 7 দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ সেয়া আমাৰ অলৰেডি দিয়া আছে। মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে সেই প্ৰশিক্ষণ চাইছে। আজি আসলতে সেই প্ৰশিক্ষণৰ লগতে জড়িত কিছু সূক্ষ্ম কথা আমি আলোচনা কৰিম। हमारे मज़द उपस्थित आसे बीके डॉक्टर प्रिया दीदी। दीदी आपका स्वागत है। ओम शांति, ओम शांति। मैं दीदी को आप सभी के साथ परिचित कराना चाहूँगी। डॉक्टर प्रिया दीदी तेखेत आसलते एगराकी राजयोग प्रशिक्षक। तेखेत আজি आमार मज़द उपस्थित होइसे आही हुदूर नागपुरर परा। डॉक्टर प्रिया दीदी तेखेत एगराकी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट আৰু সমাজৰ বিভিন্ন বৰ্গৰ লোকে আজি যিবোৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সেই সমস্যাৰ পৰা তেওঁলোকক উলিয়াই আনিবৰ বাবে তেওঁ কাউন্সেলিং সেশনসমূহ প্ৰেৰণ কৰে। তেওঁ বিভিন্ন বৰ্গৰ লোকক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে। তেখেতৰ ৰাজযোগৰ যি জ্ঞান সেই জ্ঞানৰ দ্বাৰা আজি আসলতে আমি খুবেই লাকি যে তেখেত আমাৰ মাজত উপস্থিত। আজিৰ এই বিশেষ বাৰ্তালাপ যেটো এপিসোড ইয়াত আমি যেটো সূক্ষ্ম টপিক লৈ আহিছোঁ হেতু হৈছে আসলতে খাদ্য। খাদ্য বুলি ক'লে চাবচোন আমাৰ জীৱনৰ এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ বুলি আমি কম, কিয়নো ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতি শুবলৈ যোৱালৈকে খাদ্যৰ লগতে আমি জড়িত নহয় জানো। শুই উঠিয়ে কি বনাম, আজি কি খাম, শুবলৈ যোৱাৰ আগতো সেই একেবোৰে চিন্তাই আমাৰ চলি থাকে নহয় নে। গতিকে এই যেটো খাদ্য दीदी, ये जो खाने का प्रभाव हमारे मन चित्त पे कैसे पड़ता है, या राजयोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम फूड को किस एंगल से, किस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, आज आपसे यही हम जानना चाहेंगे और दर्शक भी जानना चाहेंगे। क्योंकि इन लोगों के द्वारा हमारे पास कई सारे प्रश्न भी आते हैं। मन डिस्टर्ब्ड है, लो फील करते हैं, कई सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं। तो क्या हम राजयोग के द्वारा फूड को एक एलिमेंट की तरह लेकर के, उसको एक हीलिंग एलिमेंट की तरह लेकर के क्या हम निकल सकते हैं इन सब से? ओम शांति, बिल्कुल निकल सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले छोटी छोटी बातों को जानना होगा। जैसे कि देखिए, जैसे धूप होती है तो धूप के भी हम पर इफ़ेक्ट होती है, साथ ही साथ गर्मी होती है, गर्मी का भी इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पर होता है। तो धूप और गर्मी ही इफ़ेक्ट नहीं करती है, हमारी सोच भी हमारे शरीर के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। जैसे कि आज आपको छोटी सी बात किसी ने बोल दी, छोटी सी बात, तो आपके चेहरे पर न चाहते भी शिकन आ ही जाती है। अब हमारा मन जब उदास है, मन जब तनाव में है और ऐसी ही कंडीशन में हम भोजन जब बना रहे हैं, तो जैसे वो सूरज तप रहा है तो हमारे शरीर पर इफ़ेक्ट होता है, उसी तरह जब हमारा मन तप रहा है और हम भोजन बना रहे हैं तो उस पर भी हमारे विचारों का इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि हम एक सोल है, एक आत्मा है, एक पावर है, एक शक्ति है। तो शक्ति सदा बहती है, शक्ति सदा निकलती रहती है। तो हमें ये याद रखना है कि भोजन इफ़ेक्टिव कैसे होगा। जे आप भी जानते हैं कि मंदिर में जब हम जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, उसकी ताकत, उससे कई लोग ठीक हो गए ये भी सुनते हैं कि प्रसाद दिया और हमारी तबीयत ठीक हो गई। क्या है उसके पीछे? फीलिंग्स है, उसके अंदर भावना है। तो उस फीलिंग्स के द्वारा हम फील करते हैं कि नहीं, ये खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा, और होता भी है। क्यों? क्योंकि मेरी फीलिंग्स है। तो जब मैं किसी को खाना बनाकर परोस रही हूँ या हम खुद के लिए बना रहे हैं और हमारे फीलिंग्स अगर लो है, तनाव में हम खाना बना रहे हैं, तो नेचुरली हमारा इफ़ेक्ट भी उसके ऊपर होगा। खाना के ऊपर, खाने से हमारा वो जो भोजन बन रहा है उसके अंदर जो हम थॉट्स जा रहे हैं, हम सिर्फ मिर्च मसाला नहीं डाल रहे, हमारे थॉट्स भी डाल रहे हैं, वो थॉट्स भी उसमें मिक्स हो रहे हैं। और वो जब हम अंदर डालेंगे तो उससे तो हमारे ब्रेन पर इफ़ेक्ट होगा, हमारे बॉडी पर इफ़ेक्ट होगा, हमारा मन पूरा उससे इफ़ेक्टिव होगा ना। लेकिन दीदी देखा तो जाता है आज के जो भी एनवायरनमेंट है उसमें आप बता रहे हैं कि हमारी फीलिंग्स का प्रभाव खाने के ऊपर पड़ता है, लेकिन नॉर्मली हम देखें ज़्यादातर तो हम तनाव में ही रहते हैं। जिस एनवायरनमेंट में है, ऑफिस एनवायरनमेंट से अभी अभी आए
घर में कोई ऐसा सिचुएशन है कि लोग झगड़ा कर रहे हैं, उस सिचुएशन में जैसे ही मैं किचन में जाती हूँ, उस पर्टिकुलर हाफ एन आवर 1 आवर मैं खुद के साथ टाइम बिता रही हूँ, तो उसी वक्त तो मेरे मन के सारे फोल्डर्स खुलते हैं ना। किसी ने मुझे कुछ कहा, वो दुख वाली फीलिंग, वो गुस्से वाली फीलिंग उसी वक्त आता है, तो क्या करें तो उस अभी? समय में हमें क्या करना है कि हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि ये भोजन तो मैं ही खाने वाली हूँ, तो क्या मुझे तनाव को बढ़ाना है या घटाना है। तो सिचुएशंस बाहर है लेकिन मन तो मेरा है ना, मैं उसे परिवर्तन कर सकती हूँ। जैसे हमें घर में घुटन हो रही तो हम बाहर निकल जाते हैं तो थोड़ी हवा मिल जाती है। उसी तरह जब हमारे अंतर मन में कोई घुटन है तो हमें परमात्मा के साथ जुड़ जाना चाहिए। तो उसके लिए आप अगर आपकी अवस्था को ठीक करना चाहते हैं तो बहुत प्यारा सा परमात्मा की याद में बना हुआ प्यारा सा गीत सुन लीजिए, कोई भजन सुन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, या आपका फेवरेट फिल्मी गीत ही सुन लीजिए, मूड बदल जाएगा। और जब मूड बदले तभी भोजन बनाइएगा, नहीं तो वो आपके मन को फिर से डाउन करेगा, और हमें डाउन तो होना नहीं है ना। बिल्कुल। लेकिन दीदी आज ये भी देखा जाता है कि टाइम कहाँ है कि मैं टाइम निकालूँ अपने लिए, निकाल के वो 1 घंटा निकाल के बनाऊँ। उससे तो अच्छा है कि जोमेटो है, स्विगी है, मैं तुरंत खाना ऑर्डर करूँ, हाँ रेडीमेड आ जाए घर में। तो अभी कहाँ टाइम है? तो जैसे देखिए, अगर आप कहते हैं कि रेडीमेड मिल जाता है तो आप उनके थॉट्स को सोचिए कि वो बेचने के विचार से बना रहे हैं, और बनाने वाले की क्या कंडीशन है ये हम नहीं जानते। तो वहाँ से बनकर तो मेरे तक आया है, चलो आपने अगर बाहर से भी ले आए हैं, कोई कंडीशन है तो आप उसको अपने अनुसार उसके अंदर अपने फीलिंग्स भरिए। अब ये कैसे हो सकता है? जैसे देखिए, कहीं पर कचरा पड़ा है तो हमें झाड़ू लगाना तो आता है ना, वहाँ की सफाई करना तो आता है ना। तो वाइब्रेशंस भी वही चीज़ है। तो थोड़ा समय परमात्मा को याद करें, प्रेयर करें, उसमें शक्ति भरे। ये कैसे भरेगी? जैसे देखिए, हम गर्मी में हैं तो फैन चलाते हवा आ जाती है, कूलर लगाते, एसी लगाते, ठंडी हवा आती। तो मन के ठंडे विचारों को, शुभ विचारों को, शुभ संकल्पों को उस भोजन के थाली की ओर देखकर थोड़े समय के लिए ये फील करें कि परमात्मा की लाइट और माइट उस अन्न के ऊपर पड़ रही है, और उसके अंदर जो भी वाइब्रेशंस है, भले आपने बाहर से लिया है, जहाँ तक हो सकता है हमें तो अपने हाथ से कुक करना है, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन है तो 2 सेकंड के अंदर परमात्मा सर्वशक्तिवान है, और सर्वशक्तिवान को याद करेंगे तो सर्वशक्तियाँ उसमें समा जाएगी। तो तुरंत ही उसके अंदर आपको चेंज नज़र आएगा। जहाँ पर भी हम कभी घूमने जाते हैं ना, आप सभी जाते ही होंगे, तो हमें जहाँ बैठना है ना वहाँ थोड़ी सी फूंक डाल देते हैं, तो क्या होता है, कचरा हट जाता है, फिर हम वहाँ बैठते हैं ताकि हमारा कपड़ा ख़राब नहीं हो। वैसे ही जो भी फूड लेना है, आपको कुछ भी खाना है, थोड़ा समय तो परमात्मा को याद कर सकते हैं ना, बस वो थोड़ा समय में ही जादू हो जाएगा। आप करके देखिए, हम रोज़ प्रैक्टिकली ऐसा करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे मन की स्थिति बदलने लगी है। इसीलिए पुराने समय में भोजन के पहले प्रार्थना की जाती थी, पर आज के समय में टाइम नहीं है कहकर क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को ही वीक कर रहे हैं, हाँ। और अपनी अवस्था क्या हो रही है, तो हमने अपनी ओर ध्यान नहीं दिया, लाइफस्टाइल हमने अपना खुद बनाया, बदल दिया है, और उसके कारण ही हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ते जा रही है। भोजन ही तो हमारा जीवन है, भोजन हमारे देह की, मन की शक्ति है। कहते हैं तन की शक्ति, मन की शक्ति, लोग कहते हैं बॉर्नविटा, हम कहते हैं तन की शक्ति, मन की शक्ति, परम पिता। तो परम पिता को जब याद कर लेंगे तो तन भी तंदुरुस्त होगा, मन भी तंदुरुस्त होगा, तो जीवन हमारा बहुत अच्छा बीतेगा। तो भोजन के लिए तो हम यही कहेंगे सभी को, भल कंडीशन है और आपने लाया भी है तो थोड़े समय प्रेयर ज़रूर करके खाएं, क्योंकि आपने सभी ने सुना होगा कि हम देखते हैं कि पानी के ऊपर भी हमारी प्रेयर का इफ़ेक्ट होता है, थॉट का इफ़ेक्ट होता है। जैसे थॉट का इफ़ेक्ट कैसे होता है, चलो हम बताते हैं छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे छोटा सा बच्चा बाहर ज़्यादा भागता है तो मम्मी सिर्फ उसको ऐसे आंखें करके देखती है तो वो सहम जाता है, वो समझ जाता है कि मम्मी यहाँ जाने को नहीं बोल रही है, रुक जाता है। तो इसका मतलब हमारे आँखों में क्या है, एनर्जी है, उस एनर्जी को बच्चा फील करता है एक्शन से, तो वो अन्न भी हील होता है। तो हमें थोड़े समय के लिए बस परमात्मा की बहुत मीठी स्मृति में बैठना है, और उस भोग को, उस प्रसाद को हमें ऐसे ग्रहण करना है जैसे कि परमात्मा ने खास मेरे लिए दिया, और उसमें एक थॉट और भी डालना है
कि ये जो शरीर है इस अन्न से चलने वाला है, उस अन्न को सामने देखें, उस अन्न पर अपने मन की एनर्जी डालें कि मुझे क्या बनना है, क्या पाना है, क्या सीखना है, कैसी मेरी मन की स्थिति होनी चाहिए। बस 2-3 संकल्प डालें कि ये अन्न बहुत शक्तिशाली है, इसे भोजन को स्वीकार करने के बाद, इसको खाने के बाद मेरी मन की शक्ति भी उतनी ही पावरफुल हो रही है, क्योंकि इसमें परमात्मा की शक्ति समाई हुई है। कुछ अच्छे अच्छे थॉट्स करें, या फिर हर एक निवाले पर मैं राज की बात बता रही हूँ। आपको किसी फील्ड में पास होना है, किसी फील्ड में सक्सेस पानी है, और आपको क्या बनना है सिर्फ आपको पता है, ये सिर्फ मुझे पता है। हाँ। तो उसी तरह जब आप एक एक भोजन का निवाला ले, तो अपने उस लक्ष्य को याद कर कर के एक एक निवाला उठाए कि मुझे इतने दिनों में इतनी स्टडी करनी है, या इतने दिनों में ये इतना कार्य करना है, इतने दिनों में मैंने ये कर लिया है, क्योंकि भोजन शक्ति बना रहा है ना। हर एक निवाला मुझे जी, तथास्तु बोल रहा है। बिल्कुल हर एक निवाला बोल रहा है, क्योंकि भोजन करते बैठे हैं और उसी समय एक कॉल आ गया, बुरी खबर आ गई, तो उसका टेस्ट बदल जाता है। क्यों क्यों बदला है? खाना वही है, भोजन वही परोसा हुआ है, पकवान वही रखा है, लेकिन टेस्ट कैसे बदला? क्योंकि मन की टेस्ट बदली, मन के विचार बदले, भोजन से मन बदल गया। तो भोजन की टेस्ट नहीं लगती है। जैसे हमने सुना कि वहाँ मेरे प्रियजन का एक्सीडेंट हो गया है, या कोई बात हो गई, कोई भी ऐसी बात सुनी, तो वो भोजन फीका लगने लगता है, जबकि भोजन बदला नहीं है, थाली वही लगी हुई है। तो ऐसे ही हम समझते हैं कि आप सभी अपने शरीर और मन का दोनों का ध्यान रखना चाहते, तो थोड़ा समय परमात्मा की स्मृति में भोजन को बहुत अच्छे से, हम दृष्टि कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। जैसे पुराने समय में कहते थे, देखो मेरे बच्चे को न जाने किसकी नज़र लग गई। नज़र में क्या है? फिर शक्ति है ना, दृष्टि में शक्ति है ना। तो वो दृष्टि में शक्ति हम अपने भोजन में डालकर भी उसको शक्तिशाली बना सकते हैं। बिल्कुल, तो इस तरह कर सकते हैं आप भी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, क्योंकि आपने ये समझाया कि हर एक निवाला मेरे लिए प्रसाद कैसे बन सकता है, हर एक निवाला मेरे लिए हिलिंग यूनिट कैसे बन सकता है। तो मैं भाबों जे दर्शकসকলে বাইদেৱে যিখিনি কথা আপোনালোকক শিকালে, সেইখিনি কথা খুব সুন্দৰকৈ হৃদয়ঙ্গম কৰিছে আৰু বুজি পাইছে। দেখিছেনে কেনেদৰে আমাৰ জীৱনত যিটো শুই উঠাৰ পৰা শুবলৈ যোৱালৈকে এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ বুলি মই কৈছিলোঁ খাদ্য, সেই খাদ্যই আমাৰ মনৰ ওপৰত কেনেদৰে প্ৰভাৱ পেলায়। আমি ভাবোঁ যে খাদ্য আমি খাব লাগে, খাইছোঁ, অৰ্ডাৰ দিছোঁ, চলি আছোঁ, তেনেকুৱা নহয়। খাদ্য আচলতে এটা বিৰাটেই ইম্পৰ্টেণ্ট ইউনিট আমাৰ লাইফৰ, আৰু সেই খাদ্যই আমাৰ কাৰণে কেনেদৰে মানসিক ৰূপে এক পয়জনো হ'ব পাৰে, মানসিক ৰূপে এক তাৰমানে মহা অমৃতৰো কাম কৰিব পাৰে। মাত্ৰ শৰীৰৰ কাৰণে ভোজন নহয়, মনৰ কাৰণেও ভোজন। সেইকাৰণে হয়তো কোৱা হয় যে যেনেকুৱা অন্ন তেনেকুৱাই মন বুলি কোৱা হয়। গতিকে এই যিটো এপিছ'ড, এই এপিছ'ডটোৱে মই ভাবোঁ সকলোকে লাভ দিছে। ইয়াকে কৈ আজিৰ এই এপিছ'ডটো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। থেংক ইউ দিদি আপকা। ওম শান্তি, ওম শান্তি।